हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे ही सारे क्वेश्चन इस क्लास में उठाएं, सारे सेट पैटर्न को। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारीकी से देखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से बनाने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा वीडियो पॉज कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे देखिएगा, कह रहा है कि ऊपर तीनों नंबर्स में जो संबंध है वही संबंध के साथ तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सामने दिया गया, जो आपसे प्रश्न है। तो देख पाएंगे तो सबसे पहले तो तीनों नंबर्स आसपास से हम डिफरेंस देख लेते हैं। 10 और 19 में कितने का डिफरेंस है? 9 का। यहाँ देखिएगा तो 13 का डिफरेंस है। 19 और 13 32 हो जाएगा। देखिए 9 5 14, यहाँ 9 का डिफरेंस मिला। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो 12 से 25 हो गया, यहाँ 13 का डिफरेंस है। ये तो मेरा उसका रिलेशन रख रहा ही नहीं। यहाँ 9 का तो यहाँ देखिए 13 का है कि नहीं, 13 का यहाँ भी डिफरेंस नहीं। 14 और 13 हो जाएगा 27 पर है यहाँ 19, इसका मतलब ये भी वो संबंध नहीं रख रहा। यहाँ तो 4 का डिफरेंस है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो देख पा रहे होंगे कि रिलेशन नहीं लग पा रहा है। तो फिर आप डिफरेंस नहीं तो आप मल्टीपल्स चेक कर लीजिए। मल्टीपल्स की अगर बात करें तो ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ देखिएगा तो आपको 10 से 9 पे जाने के लिए आपको 10 दूनी कितना, 19 पे जाने के लिए 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 और माइनस का 1 कर दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा? 19। उसके बाद फिर 10 से 32 पे जाने के 10 दिया कितना हो जाएगा? 30 और प्लस का 2। ठीक है, पहले तो 1 गुना करके 1 माइनस किया गया, फिर 2 गुना करके 2 जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 और 1 माइनस कीजिएगा तो मिलेगा 9 पर है 14। ये ऑप्शन नहीं है, औसत संबंध रख रहा है। यहाँ देखिए 12 दूनी 24, 24 में से 1 जाएगा, मिलेगा आपको कितना? 23 पर है यहाँ 25। ये ऑप्शन भी संबंध नहीं रख रहा है। इसके बाद 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा 5 पर, यहाँ है 7, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखिएगा 7 दूनी 14, 14 में से 1 जाएगा 13, यहाँ परसेंट 2 गुना करके पहले 2 गुना करके 1 यहाँ माइनस किया गया। उसके बाद देखिएगा तो 27 3 गुना करके यहाँ 2 जोड़ा गया। संबंध देख पा रहे हैं ऊपर वाले नीचे यहाँ रिलेट कर गया। पहले तो यहाँ 1 गुना कर 2 गुना करके 1 माइनस किए थे, देखिए 2 गुना करके 1 माइनस हुआ। फिर फर्स्ट का थर्ड लेटर में क्या संबंध, नंबर में संबंध था, 3 गुना करके 2 जोड़ा गया। तो यहाँ देखिए 27 और 2 23 मिल गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का राइट आंसर। देखिए प्रश्न आपको 24 और 13 में जो संबंध है बताइए कि वही संबंध के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा? 38 के साथ। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है। आप सब कमेंट कीजिए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। देखिए या तो देख पा रहे हैं 24 से 13 पे आ रहे, लेकिन ये आपको 11 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 13 और ला सकते हैं। अगर यहाँ 11 माइनस करते हैं, 37 में से जब 11 माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको? मिल जाएगा आपको 1 माइनस कीजिएगा 37, उसके बाद 10 27, 27 किसी भी ऑप्शन में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आप डिफरेंस से यहाँ आंसर ला नहीं सकते। तो ऐसा कीजिए, आप देखिए 24 है तो 24 में पहले 2 से भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा? 13। उसी प्रकार देखिए आगे संबंध रखता है या नहीं रखता है। कितना है आपको निकालना है, कितने के बारे में? 38। तो 38 यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद 2 से भाग दे देते हैं तो कितने बार में भाग चला जाएगा? 19 दूनी 38, 19 यहाँ मिल गया। और यहाँ भी 1 आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो 19 और 1 कितना? 20। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। सीरीज का प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है, कमेंट कीजिए। और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा, ये आपके हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं वीडियो को पॉज कर आप खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को।
सारे देख पा रहे होंगे डिजिट नंबर है जो सीरीज में क्या है आसपास है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। 3 से 4 पे जाने के लिए 1 आगे जाना पड़ेगा, 4 से 7 पे जाने के लिए 3 आगे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ देख पा रहे हैं 4 हो गया, यहाँ देख पा रहे हैं 7 हो गया। और सब कोई सीरीज नहीं चल रहा है, ना तो कोई इवन नंबर है, ना ही कोई ऑड नंबर है, ना कोई यहाँ सही सीक्वेंस के साथ कोई सीरीज है नहीं, ना तो यहाँ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का भी सीरीज नहीं चल रहा है। 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ गया, फिर 5 आना चाहिए, फिर 7, तो फिर है यहाँ 4। तो आप संबंध को डिफरेंस से नहीं देख पाए, तो फिर आप मल्टीपल्स चेक कीजिए। आप ध्यान से देख पाएंगे तो प्रश्न को इजीली समझ पाएंगे। देखिएगा 3 से 4 पे जाने के लिए अगर इन दोनों डिजिट को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 4 और 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। देख पाएंगे यहाँ आपको 7 नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो इन दोनों को डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 और 7 कितना हो रहा है, 11, जो कि 11 यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद उसके पहले दो डिजिट के जोड़िएगा तो कितना है, 7 है और 11, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 और 7 आपको मिल जाएगा 18, जो कि अगला नंबर प्रेजेंट है। उसके बाद अगला सीरीज लाने के लिए इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो 11 और 18 कितना हो जाएगा, 29। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 29। ऑप्शन में भी नज़र आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न था, डायरेक्ट संबंध हम देख पाएंगे। डिफरेंस तो देखिए, डिफरेंस से मेरा आंसर आएगा नहीं, आया नहीं तो फिर मल्टीपल पे ध्यान दें, तो मल्टीपल ऐसा कोई खास है नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट देखें तो 3 और 4 7 नज़र आया, और 4 और 7 11 नज़र आया, और 7 और 11 18। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, बताइए। इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल्स है जो आपको बताना है। देखिए चतुर्भुज के अंदर जब भी आपको दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मर्ज होती है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए एक चतुर्भुज है, इसका दोनों विकर्ण दोनों डायग्राम चारों कोना पर मर्ज हो रही है, तो इसका ट्रायंगल्स कितना हो जाएगा, पहले सिंगल गिन लीजिए। आपको 1 हो गया, 2 3 4, और 4 का डबल कर दीजिएगा तो टोटल इस पार्ट में कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे, 8। मतलब इस चतुर्भुज में टोटल 8 ट्रायंगल्स है। कैसे 8, डबल क्यों करते हैं, 4 को सिंगल आपको नज़र आ रहा होगा। फिर देखिए इन दोनों को मिलाने से एक ट्रायंगल्स बनेगा, एक ये हो गया और दूसरा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा इस वाले बेस पे बनेगा नीचे की तरफ, और चौथा बनेगा इस तरफ इस वाले। 4 दो दो को जोड़ने की मदद से बन गया, तो 4 सिंगल 4 जोड़ने से टोटल 8 हो गया, इसीलिए हम डबल्स करते हैं। तो आप ध्यान से देख पाएंगे तो इस वाले पार्ट को पहले आप देखिए, एक चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण आपको मर्ज होता दिखाई दे रहा होगा चारों कॉर्नर पे, तो ट्रायंगल से डबल होगी। देखिएगा 1 2 3 4, और 4 का डबल कितना होता है, 8। इस पार्ट में टोटल 8 ट्रायंगल्स है। उसी प्रकार आपको ये फिगर भी वैसा फिगर दिखाई दे रहा होगा, टोटल इसमें भी 4 है, तो 4 का डबल कितना हो गया, 8। 8 8 16। उसके बाद देखिए क्या इन दोनों चतुर्भुज को जोड़ने से भी कोई चतुर्भुज बन रहा है। सिंगल इसको जोड़े तो हमको 8 ट्रायंगल्स मिला, और सिंगल इसको जोड़े तो 8 मिला। उसके बाद अगर दोनों चतुर्भुज को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरे बेस पे एक ट्रायंगल्स बनेगा ये वाले, और पूरे एक बेस नीचे वाले बेस पे बनेगा एक ट्रायंगल से। 2 ट्रायंगल्स और दोनों चतुर्भुज को जोड़ने से बन रहा है, तो प्लस का 2 और कर देंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 2 18, इस पूरे फिगर में 18 ट्रायंगल्स है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। मिसिंग नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताइएगा यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए 17 से हुआ 22, 22 से 37, काफ़ी भीड़ में सारे डिजिट आपको दिखाई दे रहा होगा। 23 से 28, 28 से 43, ठीक है। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो। देखिए 17 और 22 को जोड़ के तो 37 आप ला नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको 2 तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, या तो लेफ्ट राइट आप चेक कर लीजिए, ऐसे संबंध देख लीजिए, या फिर टॉप बॉटम नीचे और ऊपर में संबंध देख लीजिए, ठीक है। किसी तरह देखिए आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा, है ना। अगर यहाँ बात करें तो देखिए 7 से 22 पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
7 और 5 22, 5 का डिफरेंस है यहाँ। उसके बाद 22 से जाना आपको 37, तो कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आप देख पाएंगे 15 आगे जोड़ना पड़ेगा इस पे। 22 और 15, 22 और 5 हो जाएगा 27 और 10 37। यहाँ देख पा रहे हैं 15 आपको आगे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार नीचे में संबंध देखते हैं तो 23 से 28 पे जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, और 28 से 43 जाने के लिए क्या 15 जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं। देखिए 28 में 5 जोड़िएगा 33, 33 10 43, इसका मतलब यहाँ भी 15 ही जोड़ा गया। 17 5 22 और 22 15 37, 23 5 28, 28 15 43। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दोनों में सेम नियम लग रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा 16 में पहले 5 ऐड कीजिएगा, 16 और 5 कितना हो गया 21, ऑप्शन में भी नज़र आ रहा है। 21 में फिर 15 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 36, जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 21 ही यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा CAB को 13 और FEED को 41, तो बताइए JAD क्यों किस प्रकार कोडित करेंगे। देखिए लेटर का पोजीशन आधा होना चाहिए, तभी आप डिजिट में ला पाएंगे। इस सारे तीनों डिजिट का लेटर का पोजीशन बताइए। C कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे 1, उसके बाद B कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे। देखिएगा इन तीनों नंबर की मदद से 13 बनाया जा सकता है। आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा सारे को तो कितना हो जाएगा 3 दूना का 6। पहले जोड़ देते हैं सारे डिजिट को। ठीक है, अगर जोड़ते हैं सारे को तो कितना मिल रहा होगा 3 1 4, 4 2 6, 6 है आया कितना 13 लिखा गया। तो इसको हम डबल करके और एक माइनस भी कर सकते हैं, एक जोड़ भी सकते हैं। 6 दूनी 12 और 1 13 यहाँ प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तीनों डिजिट के लेटर के स्थान को हम जोड़ दिए, 6 मिला। 6 का डबल 12, 12 में एक जोड़ दिए 13। देखिए ये नियम आगे फॉलो कर रहा है या नहीं। ए कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, उसके बाद फिर से ई मिला 5 नंबर पे, फिर लास्ट में डी 4 नंबर पे आता है। सारे डिजिट को जोड़िएगा अगर आपस में तो कितना मिलेगा 5 5 10 और 6 4 10, टोटल आपको 20 मिल रहा होगा। तो पहले तो आप 2 गुना कीजिएगा, 20 का डबल 40, 40 और 1 41, जो कि यहाँ भी प्रेजेंट है। कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ भी चारों डिजिट को आपस में लेटर का जोड़कर लेटर का पोजीशन जोड़े 20 आया, 20 का डबल 40 और 1 41, यहाँ भी जोड़कर आया 6 का डबल और 1 13 मिल गया। दोनों जगह सेम नियम फॉलो कर गया, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। सारे को जोड़ दीजिए। जे कितने नंबर पे आता है 10, 1 ए नंबर पे, एक नंबर पे, डी 4, ई 5। तो आप देख पाएंगे 10 और 5 15 और 5 20, 20 आ गया। तो 20 का डबल करने जाइएगा आपको कितना मिलेगा 20 का डबल 40 और 1 41। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शा रहा तरीके से। क्लर्क है, मेल है, फिर क्या है परमानेंट एम्प्लॉय। क्लर्क पुरुष और अस्थायी कर्मचारी के बीच बताइए करेक्ट बेनारेख बनेगा कौन सा ऑप्शन। ये आपके हाल ही के एग्जाम्स का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर ध्यान से देखिएगा तो आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। देखिए क्लर्क मेल भी हो सकता है फीमेल भी। ठीक है, यहाँ मेल है, इसका मतलब कुछ क्लर्क आपका मेल हो जाएगा और कुछ मेल आपका क्लर्क हो जाएगा। दोनों में कुछ का संबंध बना रहा है। सी से क्या हो जाएगा आपका क्लर्क, एम से हो जाएगा मेल पुरुष। ठीक है, ये आपका क्लर्क हो गया, ये आपका पुरुष। क्लर्क और पुरुष में कुछ का संबंध बन रहा है दोनों में। ठीक है, अब देख लेते हैं परमानेंट एम्प्लॉय के साथ। देखिए क्लर्क का कितना, कुछ ऐसे भी क्लर्क हैं जो क्या अस्थायी कर्मचारी हैं। ठीक है, अब कुछ अस्थायी कर्मचारी क्लर्क भी हो सकते हैं। उसके बाद पुरुष के साथ क्या संबंध देख पाएंगे, पुरुष भी अस्थायी कर्मचारी हो सकती है, अस्थायी कर्मचारी पुरुष भी हो सकता है। मतलब यहाँ भी सारे का तीनों में कुछ का संबंध बना रहा है, तो आपका कुछ का संबंध बना रहा है, तो यहाँ भी दोनों के साथ मर्ज हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा परमानेंट एम्प्लॉय। इस प्रकार इसका सही बेनारेख बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। इससे आप नज़र में रखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करा एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 के विपरीत आएगा। 6 का अपोजिट नंबर पूछा आपसे। ठीक है,
तो बताइएगा इस पासा में 6 के विपरीत कौन आएगा। हम हमेशा बोलते हैं जब भी आपके एग्जाम में दो या दो से अधिक पासा दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वन कॉमन पैटर्न देखेंगे। जब 2 या 2 से अधिक डाइस दिया जाएगा तो अगर इन दोनों फिगर को आपस में सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ 4 3 नज़र यहाँ भी आ रहा होगा आपको और 4 3 यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। दोनों में दो दो सरफेस क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब ध्यान से देख पाएंगे तो ऊपर वाले शुरुआती वाले में 6 बच गया और इसका इस वाले पार्ट में कितना बच गया, 2 बच गया। और आपसे प्रश्न भी 6 का अपोजिट पूछा, 6 यहाँ बचा 2 यहाँ। और जो 2 कॉमन अगर सरफेस आता है तो जो सिंगल बचता है एक दूसरे के अपोजिट जाता है। तो 6 और 2 का एक दूसरे में अपोजिट नंबर आ गए। 6 का अपोजिट 2 जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको लगता है 6 के अलावा या 2 के अलावा अपोजिट नंबर पूछता तो फिर आपको फिर आगे भी चेक करना पड़ता। देखिए उसके बाद फिर इस दोनों फिगर को सिलेक्ट कीजिएगा तो सिर्फ एक कॉमन सरफेस मिलेगा, 3 और 3। उसके बाद फिर दोनों में एक कॉमन सरफेस से घड़ी की दिशा में मूव करना। कब, जब एक सरफेस कॉमन हो दोनों में घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 4, पहले फिगर में आया 3 फिर 2 फिर 4। आपका आंसर दो कॉमन सरफेस से आपका निकल गया। अगर 6 और 2 के अलावा पूछता उसके लिए हम बता रहे हैं। पहले फिगर में घूरे 3 2 4, इसमें घूरिएगा 3 6 1, 3 6 1, जो जिसके सामने एक दूसरे के अपोजिट जाएगा। देखिए 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 6 या 2 एक दूसरे के अपोजिट है। आपसे प्रश्न 6 के बारे में पूछा था, 6 के सामने है 2, 2 आपका राइट आंसर है। और से भी और ऐसे भी। ठीक है, वन कॉमन सरफेस में आप क्या देखेंगे कि 6 नंबर का एक बार में रिलेशन पता चलेगा। 2 कॉमन में सिर्फ 2 नंबर आपस में अपोजिट पता चलेगा, बाकी 4 को आप नहीं निकाल सकते। वन कॉमन में क्या देखें कि 6 का रिलेशन देख लें। अब लीडो खोलते होंगे उसमें संख्या 1 से कितने तक होती है, 6 तक। तो देखिए 3 3 तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे नहीं, तो 1 से 6 तक कौन नहीं आया, तो 5 अभी तक नहीं आया, मतलब 3 का अपोजिट चला जाएगा 5। अब जो जिससे पूछ लिया जाए 5 का अपोजिट पूछेगा 3 आंसर होगा। 6 का पूछा 2, 2 का पूछा 6, 4 का पूछता 1, 1 का पूछता 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए बी की बहन है, चलिए ठीक है। बी की बहन कौन है, ए बहन है, इसका मतलब सेम पीढ़ी का, इसलिए इसके साथ में रखेंगे। और ए बहन है, इसको सर्कल में रख देंगे। ठीक है, फीमेल आपको जब भी नज़र आएगा उसको आप सर्कल में रख लीजिएगा और मेल को आप ट्रायंगल में रखिएगा। ठीक है, और जो जौन पीढ़ी में उस पीढ़ी में रखिएगा। और माता पिता पर आपके अगर ए और बी के माता पिता आता हैं तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, इसके दादा आता हैं तो उसके माता पिता के एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर सी डी का पिता है, यहाँ ना ही सी है ना ही डी है, तो इस पॉइंट को आप क्या कीजिए, होल्ड कीजिए। अभी यहाँ भी देखिएगा एल डी है तो इसको भी होल्ड कीजिए, इसमें ना ही एल है ना डी है। यहाँ देखिएगा बी आया है तो बी यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है तो इसको बनाइए। बी एल की बहन, बी जो है एल की बहन, तो एल यहाँ पे कर दिए। देखिए बी बहन है, इसका मतलब है क्या है, फीमेल है, फीमेल के लिए सर्कल में रख दिए। एल भी भाई भी हो सकता है और बहन भी। उसके बाद फिर इस वाले पॉइंट तो आपका हो गया, 2 पॉइंट अभी बच रहा। एल डी पे आई है, एल जो है डी के चाचा है, एल डी के चाचा है। डी के चाचा का मतलब डी का कोई पिता होगा, या आपका डी हो गया, डी का कोई पिता होगा यहाँ पे। ठीक है, पिता का भाई क्या होता है, चाचा, ये आपका चाचा हो गया। ये देखिए डी का पिता हो गया एक पीढ़ी ऊपर और उसके पिता का भाई चाचा एल हो जाएगा। उसके बाद एक कभी भी आपका पॉइंट बच रहा कौन, यहाँ देखिएगा सी डी का पिता है। ये जो डी है, डी का पिता कौन है, सी, इसका मतलब एक कन्फर्म कर रहा है जो पिता है क्या है, डी, सी है, तो इस जगह पे सी भरा जाएगा। ठीक है, देखिए करा सी डी का पिता, सी डी का पिता हो गया सी और डी का अंकल हो गया एल, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन। ये दोनों भाई हैं और ये दोनों बहन हैं। प्रश्न आपसे क्या बोला गया, ए डी से मतलब डी का ये कौन है, डी का ये बताना ये कौन है। देखिए ये आपके पिता होंगे, ये चाचा होंगे, ये क्या हो जाएंगे, बुआ। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो पिता की बहन बुआ लगेगी आपको, तो पैटर्नल चाची होगी नहीं, माँ होगा नहीं,
दादी होगी नहीं तो फिर सिस्टर इसका राइट आंसर होगा। अब बुआ को आप दीदी भी बुलाते होंगे, उस बहन भी उसका राइट आंसर मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपकी डी की ये क्या होगी, बुआ। बुआ को आप सब दीदी भी बोलते होंगे, ऑप्शन नंबर सी सिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा विस्मिता पूरब में 20 मीटर चलता है। ठीक है, देखिए आपको ये राइट तरफ होता है ईस्ट पूरब, इसे बोलते हैं वेस्ट पश्चिम, ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ उत्तर, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ दक्षिण। आपकी पॉइंट क्या बोला था, विस्मिता पूरब में 200 मीटर चलती है। पूरब का मतलब राइट हैंड की तरफ। मान लीजिए यहाँ विस्मिता है, यहाँ से 200 मीटर पूरब की तरफ चली। M4 क्या हो जाएगा आपका, मीटर। आगे पढ़िए प्रश्न को। तथा फिर दाएं मुड़ी, दाएं का मतलब जब भी आपको आएगा तो दाएं का मतलब क्या लेना है, घड़ी की दिशा में मूव करना है। ठीक है, अगर आपसे बात कर देगा कि बाएं घूरिए तो घड़ी के विपरीत घूर जाइएगा। ठीक है, आपसे बोला क्या, उसने दाएं मोड़ लिया, दाएं का मतलब घड़ी की दिशा। ये कोई पॉइंट है, यहाँ से घड़ी की दिशा इस प्रकार मूव करेंगे आप, इस प्रकार मूव करने का मतलब नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ से आप नीचे की तरफ आइएगा, नीचे की तरफ आइएगा और 200 मीटर चलकर अस्पताल पहुँचती है। यहाँ से दाएं मुड़ी और 210 मीटर की दूरी ट्रेवल कर एक अस्पताल में पहुंची। तो अगर आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका आरंभिक बिंदु हो गया, ये आपका अस्पताल हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देख पा रहे हैं, एक कर्ण हो गया। ठीक है, ये आपका लंब आधार है, इससे दोनों में से कोई मान सकते हैं। इसके लिए क्या आ जाएगा, आपको सोल्व करना है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी। तो ए और सी के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 210 का स्क्वायर। आप सब फार्मूला जानते होंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, वहीं यहाँ फार्मूला लगाया। इन दोनों को आप हल करके आपका कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, सिर्फ इसे सोल्व करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।